हम पूछेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु मित्तल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संवैधानिक विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी इस मुद्दे पर जुड़ गए हैं। वेद मारवा जी जो कि पूर्व गवर्नर हैं मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, वो हमारे साथ। केजीएस तुलसी साहब भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी बहस में। सुधांशु मित्तल साहब, महात्मा गांधी को काफी याद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी आजकल। महात्मा गांधी कहते थे कि पापी से नहीं उसके पाप से घृणा करो। ये क्या तरीका है? आप कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाने चले थे, लेकिन अब तो लगता है जैसे कांग्रेसी मुक्त बनाना है। एक एक करके नेताओं को कैसे राज्यपालों को हटाया जाए, उसके बाद अधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश क्या कर रही है आपकी पार्टी, आपकी सरकार? अंजना जी, आपकी बात से तो ये कथन सामने आता है कि ये जितने गवर्नर हैं ये सब कांग्रेसी हैं। आप मान रही है ना कि ये कांग्रेसियों की तरह वहां पे जो है अपना आचरण रख रहे हैं। जिस पार्टी से पहले थे तो उसका जिक्र हो रहा है। नहीं, एक सेकंड, आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात? मेरी सुधांशु जी, मेरी बात तो पूरी सुन ले। मेरी बात सुन ले। सुनाइए सुनाइए। मैं आपके सामने कुछ गवर्नर के नाम पढ़ना चाहता हूं। शीला दीक्षित जी, शिवराज पाटिल जी, रोशैया जी, जेबी पटनायक जी, एससी जमीर जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी, राम नरेश यादव जी। ये साथ के साथ कौन है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के। उसके बाद चलते कमला बेनीवाल जी, उर्मिला सिंह जी, सैयद अहमद जी, हंसराज भारद्वाज जी, उसके बाद वीरेंद्र कटारिया जी, मार्गरेट अलवा जी, दादा पाटिल जी। सुधांशु जी, मतलब एक लंबी फहरिस्त। सुधांशु जी, सुनिए मेरी बात खत्म कर लीजिए। सुधांशु जी, नहीं, चूंकि जो पॉइंट आप बना रहे नहीं उसमें काउंटर पॉइंट है ना, तो आपको सुनना पड़ेगा। 2004 में जिनको हटाया गया उनके तो सीधे संघ से थे। मेरा पॉइंट तो सुन ले। आपके जो राज्यपाल थे वो भी यही तो रीत आई है, यही तो रीत चली आई है। चलिए ठीक है, बोलिए। जस्टिस वर्मा, ये देखिए 2004 में जस्टिस वर्मा को हटाया गया था। जस्टिस वर्मा भाजपा ही थे क्या? आप जो विषय है पहले विषय समझ लीजिए। विषय क्या हो रहा है, राज्यपाल का जो पद है और उसकी कार्यशैली से क्या उम्मीद है, उस सारी चीजों को देख लीजिए। ये सारे विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता एक राजनीतिक संगठन से संबंधित, उसमें और मैंने कहा ना जो बाकी नाम लिए, होम मिनिस्टर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर रहे हैं, अलग अलग विभिन्न राज्यों में मिनिस्टर रहे हैं। आज उनका रोल क्या है? राज्यपाल का जो है, राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की कड़ी है। जी जी। न्याय क्या कहता है? न्याय पक्ष क्या कहता है? न्याय पक्ष कहता है कि इसमें हटाने का तो अभी प्रश्न इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी इसने हटाया ही नहीं है। न्याय पक्ष ये कहता है कि स्थितियां जब सामने है, एक जनादेश है, आप एक प्रतिपक्ष की विचारधारा से संबंधित हैं जिसके बारे में आप भी जानते हैं और आपकी सोच भी है। जी जी। ऐसे में क्या ये न्याय संगत है? क्या ये न्याय पक्ष है कि आप इस पद पे बने रहें? आपसे निवेदन है, बदली हुई परिस्थितियां देखते हुए, और क्या केंद्र सरकार आप पे विश्वास रख सकती है? अब आप कहिए शीला दीक्षित जी पे केंद्र सरकार विश्वास रखे तो शायद आप कह सकती है, मुझे तो लगता नहीं है। मतलब जिस व्यक्ति को अभी सुधांशु मित्तल जी, आपने अपनी बात कह ली, अब जरा आप भी धीरज से सुनिएगा। बाबू परमानंद हरियाणा, केदारनाथ साहनी गोवा, कैलाश पति मिश्रा गुजरात और उत्तर प्रदेश विष्णुकांत शास्त्री, ये 4 ऐसे राज्यपाल थे जब 2004 में यूपीए की सरकार आने के बाद हटाए गए थे। संघ के करीबी माने जाते थे ये 4 लोग। तब भी ठीक हुआ था, तब भी यूपीए सरकार का फैसला सही था, हाँ या ना? नहीं, आपको अगर ध्यान हो, भाजपा कभी कोर्ट में नहीं गई इस विषय में। कोई भाजपा ने जाकर कोर्ट में नहीं करा और भाजपा ने कोई रेजिस्ट भी नहीं करा। जब इन लोगों से कहा गया तो इनमें से किसी ने रेजिस्ट नहीं करा। चलिए ठीक है। इनसे जब कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चलिए ठीक है। डिसमिसल, और एक और चीज समझ लीजिए, 156 जो है ना, अनुच्छेद जो है 156 लगा के इनको हटवाया था जी। 156 लगा के हटवाया था। मैं आपको तारीख भी बता दूं, अगर आप बोले तो मैं आपको तारीख भी बता दूंगी। 156 2 में गए थे, 156 2 में गए थे, 156 में गए थे सर, और वो भी मैं आपको बता देती हूँ तारीख के साथ। 156 क्या है अपने दर्शकों को जरा बता दें, अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि आप भी होमवर्क करके आए हैं, मैं भी पढ़ के आई हूँ। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर जो था उसमें ये 156 ये है, जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जब तक राष्ट्रपति की खुशी से ये लोग बने रहें तब तक ये बने रह सकते हैं। उसके बाद से ये 5 जुलाई की तारीख है, इन सबको हटाया गया था, और वो भी इसी 156 के आधार पर हटाया गया था। सुधांशु जी,
मेरी जहां तक जानकारी का ध्यान सवाल है, मुझे 156(2) का ध्यान है कि इन लोगों से 156(2) में जो है इस्तीफा लिया गया था। जी नहीं, मेरे पास वो Anyway, आज चलिए 156 आज प्रश्न दूसरा है। आप प्रश्न है, अच्छा अभी 156 है तो लगा ही नहीं है, तो इसलिए वो प्रश्न ही नहीं है। चलिए मैं अभी तो नहीं लगा, इस बार नहीं लगा, लेकिन तब लगा था। सुबह सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ सुभाष कश्यप जी मौजूद है। सुभाष कश्यप जी, ये सही है, संवैधानिक पद है, उसको फुटबॉल का अखाड़ा इस तरह से बनाना सही है? सुभाष कश्यप जी देखिए, जहां तक संविधान का सवाल है, धारा 156 जिसका उल्लेख किया जा रहा है, उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। बिल्कुल। और जब भी चाहें राज्यपाल इस्तीफा दे सकते हैं। तो एक बात तो हुई कि स्वेच्छा से इस्तीफा कभी भी कोई भी राज्यपाल दे सकता है। दूसरी बात ये हुई कि संघ सरकार राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, और अगर राष्ट्रपति की ओर से या संघ सरकार की ओर से कोई इशारा किसी राज्यपाल को मिलता है कि अब हम नहीं चाहते कि आप रहें इस पद पर, तो मैं समझता हूँ किसी भी राज्यपाल को या उन राज्यपालों को जिनको ऐसा इशारा दिया जाता है आधिकारिक रूप से, उन्हें अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने पद की गरिमा को बचाने के लिए मैं समझता हूँ ये अत्यावश्यक है कि वो तुरंत पद छोड़ दें। आप कह रहे हैं कि उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। वेद मारवा जी, जल्दी से आपकी तरफ से इस पर एक रिएक्शन। क्या आपको लगता है कि एक संवैधानिक पद को इस तरह से कोई भी पार्टी जो सत्ता में आती है वो अपने हिसाब से किसी को जाने कह दे और अपने आदमी को ले आए, ये तरीका क्या सही है? देखिए, आपको प्रश्न जो पूछना चाहिए वो ये है कि इन राज्यपालों की नियुक्तियां किस तरह से हो रही हैं। एक संवैधानिक पद जहाँ पे राजनीति का अखाड़ा, जैसे आपने कहा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें कैसे व्यक्तियों को लगाया जा रहा है। ये मैं नहीं कहता कि जो आगे राजनीति में रहे हैं उनको नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हो ये रहा है कि आजकल कई ऐसे व्यक्ति राजभवन में बैठे हुए हैं जो वहाँ से एक्टिव राजनीति कर रहे हैं। और रिसेंट एक केस है कि एक राज्यपाल ने अपना रेजिग्नेशन दिया और 1 महीने के बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ी। तो इससे जो गरिमा है राज्यपाल की वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। एक ये संवैधानिक पोस्ट के लिए ऐसे व्यक्तियों को लगाना चाहिए जिनकी शख्सियत के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई संदेह नहीं हो। सरकारिया कमीशन ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, जी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और शिंदे साहब तो राज्यपाल के बाद गृह मंत्री तक बने हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी। उस रिकमेंडेशंस में एक ये था कि लगाने से पहले मुख्यमंत्री से सलाह करनी चाहिए, लेकिन उसकी स्पिरिट से करके उन्होंने कहा अच्छा हमने सलाह कर दिया, लेकिन उसकी सलाह को मानने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इन व्यक्तियों को पूरा राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है और ये कई सालों से इस प्रकार से हो रहा है। और जो गरिमा है राज्यपाल की वो नीचे जा रही है। और प्रश्न जनता तो ये पूछेगी तो फिर राज्यपाल के पद की आवश्यकता क्या है? इतना सरकार खर्चा कर रही है, इतने बड़े बड़े राजभवन में वो रहते हैं, तो फिर इस सब को बंद क्यों ना कर दिया जाए? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से वेद मारवा जी, यहीं से पूरी बहस को आगे लिए चलेंगे। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत से क्या कांग्रेसी मुक्त भारत की तरफ बढ़ रही है बीजेपी? फॉर लौटा कांग्रेस पार्टी को भी इस पूरी बहस में आमंत्रित किया था। सुबह कहा भी गया था कि कोई शामिल होगा, लेकिन फिर बाद में ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई इस बहस में शरीक होने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जो सियासत का एक दस्तूर हमने दरअसल उसको समझना पड़ेगा। आप मुझे बता रहे थे सुधांशु मित्तल जी कि कुल मिलाकर
चूंकि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, एक पार्टी विशेष से वो जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका हटना जरूरी है। लेकिन सवाल यही है कि आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि निष्पक्ष लोगों को आप बिठाएं, क्योंकि आप सियासत में कौन किस तरफ खड़ा है उस हिसाब से उसको आंकते हैं। चरित्र आपके लिए कितना मायने रखता है ये कैसे हम भूल जाएं, क्योंकि आपने विट्ठल रडारिया जैसे कांग्रेसी सांसद को शामिल कर लिया अपनी पार्टी में। हम उनकी तस्वीरें भी जरा आपको दिखाएंगे कि कैसे वो टोल नाका पर खुलेआम गोली चला रहे थे, तब आप लोग उनकी बुराई कर रहे थे, फिर आपने उनको शामिल कर लिया। फिर जगदंबिका पाल जैसे नेता, तमाम नेता जो कांग्रेसी, मतलब जिनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के साथ बीत गई, वो जब आपकी तरफ आ जाते हैं। चर्चा क्या कर रहे हैं? हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं। पूर्वाग्रह से बात करती है, अच्छा नहीं है। ना ना ना, आप जिस पूर्वाग्रह से सारी चर्चा को करनी है, अच्छा थोड़ी है। आप निष्पक्षता रखिए भाई। यहाँ विषय क्या है? सुधांशु जी, विषय गवर्नर का हो रहा है। आप क्या रही है जगदंबिका पाल जी? क्या इस समय जगदंबिका पाल जी विषय है? क्या सवाल सुनिए। क्या इस समय कौन लोग पार्टी में आते हैं? नहीं नहीं, सुधांशु जी सवाल सुनिए। चीजों को जो है सुधांशु जी सवाल सुनिए। आप बोलिए। सुधांशु जी सवाल सुनिए। अंजना जी देखिए, सुधांशु जी सवाल आपको करनी हो बातें तो करती रही है। सुधांशु जी अगर विषय से भटक के आपको पूर्वाग्रह से एक पॉइंट प्रूव करना है तो करती रही है, नहीं तो विषय पे चलिए, हेल्दी डिबेट रखिए। सुधांशु जी सवाल सुनिए। जो सवाल वेद मारवा जी ने उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस सवाल पर सिर्फ इसलिए पहुंच रही हूं क्योंकि आप सिर्फ इस वजह से इन लोगों को हटा रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, इसलिए ये सवाल है। आप सवाल के परिप्रेक्ष्य को समझिए, उसके बिना मत किसी को जज कीजिए। सवाल आप कह रहे हैं कि हम इन राज्यपालों को हटाने की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं। तो ये नेता जो हैं जिनका जिक्र मैंने किया, ये भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। सवाल ये है कि कोई निष्पक्ष व्यक्ति संविधान के अनुसार उस पद पर बैठेगा, उस पद की गरिमा को बनाकर रखेगा, ये कैसे इंश्योर होगा? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि क्या इन लोगों को जब सरकार बदली गई है तो ये क्या लोग इस नई सरकार का कॉन्फिडेंस पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं, और जो भूमिका उनको निभानी है ये उस भूमिका में सही रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये प्रश्न है। प्रश्न वो नहीं है जो आप कह रही हैं। प्रश्न ये है कि 7 मुख्यमंत्री, जिसमें से एक शीला दीक्षित जी हैं जिनके ऊपर सीवीसी ने जो है लांछे लगाए हैं, सीएजी ने लगाए हैं, जिनके ऊपर 10 केसेस जो हैं भ्रष्टाचार के, जिसको अभी इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। उनको चुनाव होने के बाद और रिजल्ट निकलने से पहले आप वो बना देते हैं गवर्नर। तो आज ये प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जब सरकार आई है तो ऐसे लोगों को अभी गवर्नर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। सुभाष जी ने क्या कहा? सुभाष जी ने कहा अच्छा ये होता कि जिस समय सरकार का भरोसा क्या संविधान के स्वरूप से ऊपर है? आप संविधान जो है, कम से कम संविधान न समाइए। संविधान की स्पिरिट ये कहती है क्या कि ये लोग जो है, जिस समय सरकार चेंज हो गई है और जनता ने अपना जनादेश एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी, एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है, लेकिन ये चर्चा यहीं से आगे लिए चलेंगे। सवाल ये है कि क्या सरकार और उसका भरोसा एक पार्टी के दायरे में सीमित होकर संविधान के स्वरूप से भी ऊपर पहुंच जाता है? एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। कांग्रेस मुक्त भारत का वादा कर रहे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन क्या अब कांग्रेसी मुक्त? जी हां, कांग्रेसी नहीं कबूल, यहां पर बात आकर फसाना आकर टिक गया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, केटीएस तुलसी साहब भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी चर्चा में। लेकिन एक बार मैं सुधांशु मित्तल जी आपके पास आना चाहती हूं। आप बार बार ये शिकायत करते हैं कि मैं पूर्वाग्रह के साथ आपके से सवाल कर रही हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि 2-3 गलत जानकारियां हैं जो आपने शुरू में ही हमारे दर्शकों को दे दी थी, उस पर मैं आपको करेक्ट कर दूं। एक तो बीपी सिंघल बीजेपी नेता ही थे जो गए थे कोर्ट में इसके खिलाफ कि राज्यपालों को हटाया गया है जिस तरीके से, वो तरीका सही नहीं है। भाजपा नहीं गई थी, फिर याद रख लीजिए। बीजेपी के नेता बीपी सिंघल गए थे, भाजपा नहीं गए थे। जी, बीजेपी नहीं, लेकिन कोई भी बीपी सिंघल जाए या कोई जाए, उससे क्या इंडिविजुअली जाएगा ना, इंडिविजुअली जाएगा। बीजेपी के नेता थे, राज्यसभा से सांसद थे, पार्टी भी जा सकती थी। दूसरी बात, पार्टी भी जा सकती थी। दूसरी बात, आपने ये कहा कि 156(2) नहीं 156(1), उसी पर तो पूरा मामला था जब 7 मई 2010 को 7 मई 2010 को इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा था कि पूर्वाग्रह आर्बिट्ररी तरीके से, आपका देखिए शब्द बार बार अटक रहा है, आप उसमें साफ कहा था कि आप कभी भी आर्बिट्ररी तरीके से नहीं इस तरह के 156(1) का इस्तेमाल कर सकते हैं, और गलत ठहराया था उस पूरे फैसले को। तो जो पूरे के पूरे आप कह रहे हैं कि सरकार का भरोसा महत्वपूर्ण है, उसी को धराशायी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। कहा था कि सरकार के भरोसे से मतलब नहीं है, निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए, और सिर्फ सरकार भरोसा खो देती है, इस बना पर आप किसी को नहीं हटा सकते हैं।
अब आपका जवाब। मैंने आपसे कहा था कि 156(1) जो है वो तो अभी विषय ही नहीं है, क्योंकि जब किसी को हटाया गया या हटाया जा रहा है तब तो ये विषय बनेगा। अभी तो प्रश्न ये है कि क्या इनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैंने इन लोगों के सारे में इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और इनके जो पद इन्होंने आज तक जिस पे ये विराजमान थे और इनके आचरण, इनके बारे में टिप्पणी करी है। हाँ। और इस समय बहस होनी चाहिए कि क्या ये व्यक्ति जिनके मैंने आपको अभी नाम लेके दिए, ये 7 मुख्यमंत्री, ये 3 केंद्र मंत्री, ये 5 राज्यों में मंत्री रहे हुए, राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, क्या इन लोगों को आज की परिस्थिति में खुद राज्यपाल बने रहना चाहिए या इनको इस्तीफा देना चाहिए? बहस ये होनी चाहिए। चलिए ठीक है, और उसी बहस को मैं सामने रख रहा हूं। और कारण मैंने बताया कि इनको क्यों नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आज की बदली हुई परिस्थिति में जहां जनादेश एक व्यक्तिगत एक विचारधारा के साथ, एक नए नेतृत्व के साथ जब जनादेश है, उस जनादेश में जिन व्यक्तियों के बारे में, जिनकी आस्थाओं के बारे में, जिनकी कार्यशैली और जिनके राजनीतिक उनकी पृष्ठभूमि के बारे में सबकी जानकारी है, ऐसे में ये विरोधाभास जो है क्या हिंदुस्तान की राजनीति के लिए अच्छे रहेंगे? नहीं रहेंगे। तुलसी साहब, ठीक है। और अच्छा होगा कि नैतिक मूल्यों को समझते हुए ये खुद जो इस पद से इस्तीफा दें। ये बात हो रही है और आज मैं इस पर बहस करने को तैयार हूं कि क्या ये सारे व्यक्ति जो मेरे सामने आपकी लिस्ट है, क्या इन व्यक्तियों को राज्यपाल रहना चाहिए? नैतिक मूल्य केटीएस तुलसी साहब, उसका हवाला दे रहे हैं वो और कह रहे हैं सरकार का भरोसा हट जाए, कांग्रेस से जुड़े हुए थे इसलिए उन्हें हटा दिया जाए। सवाल यह है कि निष्पक्ष व्यक्ति, जैसा कि वेद मारवा जी कह रहे हैं, इस संवैधानिक पद पर बैठे, ये किसी की प्रायोरिटी नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबको अपने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की चिंता है। जो वरिष्ठ नेता हैं उनको वहां पर गवर्नर बनाकर बिठा दिया जाए, खुश रखा जाए। कुल मिलाकर सिर्फ राजनीतिक अखाड़ा बन गया है गवर्नर जैसा संवैधानिक पद। तुलसी साहब जी, मैं ये समझता हूं कि ये विचारधारा जो संविधान की सोच है उसके विरुद्ध है। संविधान की विचारधारा तो ये है, जैसे कि बीपी सिंगल में सुप्रीम कोर्ट ने उसको समझ के कहने के कहा कि आर्बिट्ररी, विम्सिकल या मेलाफाइडी तरीके से हो तो आप नहीं हटा सकते गवर्नर को, और अगर हटाना है तो कोई ना कोई वैलिड और कंपेलिंग रीजन होना चाहिए। और उसके 3 उदाहरण दिए। 3 उदाहरण ये दिए कि एक मेंटल या फिजिकल इनकैपेसिटी, दूसरा उदाहरण ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि एलिगेशंस ऑफ करप्शन बीइंग फेस्ड बाय द सर्विंग गवर्नर, तीसरा उदाहरण ये दिया कि उसने कुछ ऐसा कार्य किया है विच इज अनबिकमिंग ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नर। अनबिकमिंग, ये 3 उदाहरण हैं, ये नहीं कि एग्जॉस्टिव है, मगर कोई ना कोई कंपेलिंग रीजन होगा तभी हटाया जा सकता है राज्यपाल को। सिर्फ इसलिए कि वो दूसरी विचारधारा के हैं, दूसरी पार्टी ने नियुक्त किए, दूसरी सरकार ने नियुक्त किए, इस वजह से नहीं हटाए जा सकते। ये संवैधानिक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहस की गई, ये जजमेंट में है, बहस ये की गई कि दे आर आउट ऑफ सिंक विद द नेशनल पॉलिसी, कि ये जो गवर्नर हैं ये आउट ऑफ सिंक विद द नेशनल पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वजह वाजिब नहीं है उनको हटाए जाने की, क्योंकि नेशनल पॉलिसी और सिंक जो है ये राजनीतिक बातें जो हैं इनकी वजह से नहीं हटाया जा सकता। या तो ये पार्टी कहती, या सरकार अगर इस विचारधारा की है कि जो पॉलिटिकल राजनीतिक लोग हैं उनको नहीं बनाया जाना चाहिए राज्यपाल, तो अलग बात है। ये कहते हैं कि दूसरी सरकार के बनाए हुए को हटा दीजिए, मेरा लगा लीजिए, तो ये तो इसमें बहुत विचार है, कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए मैं समझता हूं कि सुभाष कश्यप जी विरोधाभाव है। सुभाष कश्यप जी, चूंकि आप एक संवैधानिक अगर कोई भी इनके हिसाब से आपकी पार्टी ने इसके मतलब गलत करा था आपके हिसाब से? सुधांशु जी नहीं, मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर कोई भी यूनानिमिटी नहीं है। इनकी पार्टी ने गलत करा था। नहीं, यूनानिमिटी नहीं है। अगर सभी पार्टियां, ऑल पार्टीज एग्री, अगर सभी पार्टियां इस बात पे सहमत हो जाएं कि राजनीतिक लोगों को नहीं बनाना चाहिए, तो सभी पार्टियों को मंजूर होना चाहिए। मगर आप कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक लोगों को बनाना चाहिए।
अभी भी आप कह रहे हैं, पहले भी आप कह रहे हैं। कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है। 156 की बहस हो रही है, कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है। उसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक सेकंड सुभाष कश्यप जी, चूंकि आप संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, मुझे उतनी हैरानी हुई आपकी बात को सुनकर। आप कह रहे हैं कि राज्यपाल को खुद ही उस पद से हट जाना चाहिए। तो 2004 में भी वो 4 राज्यपाल नहीं हटना चाह रहे थे, फिर उनको 156 पर हटाया गया, मतलब डिसमिस किया गया एक तरह से राष्ट्रपति की तरफ से। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है, चूंकि आप संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की वो रूलिंग क्या कहती है। उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी राज्यपाल, गवर्नर इज नीदर एन एम्प्लॉय नॉर एन एजेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी वो कहीं से भी कर्मचारी नहीं है भारत सरकार का, और इसीलिए उस पद की गरिमा को रखते हुए उसको एक विशेष स्थान दिया गया है। आप कह रहे हैं कि उसको हट जाना चाहिए, जो सरकार आए इशारा कर दे। अभी 90 दिन हुए हैं शीला दीक्षित को लगे हुए, अब उन्होंने कह दिया आप हटिए तो वो हट जाएं। तो फिर ऐसे तो फिर जो चाहेगा, जिसको एक राज्यपाल एक कठपुतली की तरह है फिर तो हर पार्टी का। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं आपको ये शोभा नहीं देता कि आप एक पक्ष लेकर तर्क करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक संविधान का प्रश्न है, आपको 2 अलग अलग बात देखनी होंगी। एक तो त्याग पत्र की बात है और एक हटाए जाने की बात है। त्याग पत्र की बात पर मैं कह रहा था कि अगर संघ सरकार जो नियुक्ति करती है, अगर वो विश्वास खो देती है किसी राज्यपाल में और आधिकारिक रूप से राज्यपाल को ये बताया जाता है कि आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए, तो एक अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। ये तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। आप सुनिए जरा। जी बिल्कुल, आपसे काउंटर त्यागपत्र दे देना चाहिए। दूसरी बात है, विश्वास खोने का मापदंड क्या है? बोलिए सर, विश्वास खोने का मापदंड क्या है? और चूंकि अगर वो रूलिंग आपने नहीं पढ़ी है, मैं एक बार फिर से आपको सर सुन लीजिए। उस रूलिंग में ये भी लिखा है कि रूलिंग मेरे सामने, रूलिंग मेरे सामने पड़ी हुई है। सर, उसमें रूलिंग मेरे सामने पड़ी हुई है। उसमें लिखा है कि सरकार का रूलिंग मेरे सामने पड़ी हुई है। रूलिंग को मापदंड क्या है? रूलिंग को आप रूलिंग को सेलेक्टिवली कोट नहीं कर सकते। रूलिंग को पूरी पढ़िए। तुलसी जी, आपकी बात पर जो बात निकलती है मैं उस पर आ रहा हूँ। बात पर कहना चाह रहे हैं जी, आप अगर सुनना चाहें तो मैं बताऊं रूलिंग है क्या। तुलसी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आपके पास आ रही हूं। कोट कर सकूं सर, मैं तो आपसे सीधा सवाल, मैं ये कहता हूं कि तुलसी जी ने कोट की, उन बहुत आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं, तुलसी जी ने भी सेलेक्टिवली कोट की रूलिंग, पूरी रूलिंग कोट नहीं की। और जो पूरी रूलिंग का जो क्विंटेसेंस है वो आप चाहेंगे तो मैं आपके सामने रख दूंगा। तुलसी जी, मैं तो जो मेरे को समझ में आई है जजमेंट, मैंने उसके मुताबिक ये कहा है कि वैलिड और कंपेलिंग रीजन, और फिर वैलिड और कंपेलिंग रीजन का जो उदाहरण दिए सुप्रीम कोर्ट ने, वो ऐसे उदाहरण हैं कि उसकी तरह का कोई और दूसरा हो तो वह अलग बात है कि करप्शन का चार्ज है, मेंटल फिजिकल इनकैपेसिटी की बात है। तो इस तरह की बात अगर कोई हो और वो एक व्यक्ति विशेष के लिए होनी चाहिए, ना कि अभी आपने सभी राज्यपालों में विश्वास खो दिया क्योंकि वो दूसरी सरकार ने बनाए थे। मैं ये समझता हूं कि हमें एक बहुत हेल्दी कन्वेंशंस बनाने की आवश्यकता है इन बातों के ऊपर, और कंसेंसस होना चाहिए, बाय पार्टिजन एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि हर एक पार्टी जो भी सरकार बनाए वो राज्यपाल के पद को एक चपरासी के पद की तरह बना दे। इस तरह, और अगर कोई भी राज्यपाल अगर अदालत में जाता है तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत और विवाद बढ़ सकता है। इसमें कोई आराम से बात निपटने वाली नहीं है। और अभी तो सरकार जी जुम्मा चली है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि वेद मारवा जी को एक बार शामिल करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं वेद मारवा जी को एक बार शामिल करना चाहती हूँ। सुभाष जी, आऊंगी आपके पास प्लीज, मुझे थोड़ा चूंकि वक्त की कमी है। वेद मारवा जी, कुल मिलाकर ये बहस यहीं पर अटक कर आ रही है कि मैं तुलसी जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूं। इंतजार करना पड़ेगा, तुलसी जी की बात का जवाब, 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा सर। वेद मारवा जी, कुल मिलाकर यही हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस की जो नियुक्तियां थी वो सही थी, बीजेपी की नियुक्तियां जो है वो सही हो जाएंगी। सवाल दोनों पार्टियों पर है, और वो बड़ा सवाल कि क्या एक हेल्दी कन्वेंशन की तरफ हम बढ़ेंगे। मारवा साहब,
देखिए, जो वाद विवाद कानूनी है वो तो चलता रहेगा जी। अगर इन राज्यपालों को पद से हटाना भी होगा तो उसके बाद कोर्ट में ये मामला फिर जाएगा जी। किंतु जैसे मैंने कहा, जो प्रश्न हमें सोचना चाहिए कि राज्यपाल की जिम्मेवारी क्या है। जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो बहस हुई जिस समय कॉन्स्टिट्यूशनल बन रहा था, तो उस समय राज्यपाल के पद के ऊपर काफ़ी बहस हुई। तो उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा आया कि राज्यपाल का जो पद है उसके 2-3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला कि वो संविधान की रक्षा करेगा, दूसरा वो स्टेट सरकार के लिए एक प्रकार से गाइड और फिलॉसफर होगा, और तीसरा वो सेंटर और स्टेट में एक लिंक की तरह काम करेगा। लेकिन ये कभी उस समय ये अपेक्षा नहीं थी कि राज्यपाल सक्रिय राजनीति करेंगे राजभवन में बैठ के, और इसीलिए सारी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये समय आ गया कि इसके ऊपर फिर दोबारा यहीं पर इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, शायद इन बिंदुओं को भूल कर काम किया जा रहा है, इसीलिए दोनों पार्टियां इस तरह से कर रही हैं। दोष दोनों पार्टियों का उतना ही दिखता है। ब्रेक के लिए आप कश्यप जी, विश्वास खोने का मापदंड कैसे तय हो गया और वो भी कुछ ही दिनों में? सुभाष कश्यप जी चले गए हैं, इसीलिए सुधांशु मित्तल जी ये सवाल आपसे, विश्वास खो गया, ये मापदंड कैसे, कुछ क्या है मापदंड? अभी तो किसी का विश्वास खो तो जाने दीजिए अंजना जी, या पहले ही आपको सब चीजें तय कर देनी है? अभी तक क्या हुआ है? कुछ जो है, कुछ राज्यपालों ने गवर्नर दी है, एक पेशकश करी गई है, पहले खो तो जाने दीजिए। और जिस तरह के लोग, शीला दीक्षित जी जिनके ऊपर सीएजी ने कह दिया, लोकायुक्त ने कह दिया, जिनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करवा दी पिछली सरकार ने, उनके बारे में अगर आपको लगता है कि नहीं विश्वास रहना चाहिए, तो इसकी बहस कर लेते हैं कि क्या इन लोगों का विश्वास नहीं सरकार को इन पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। या जैसे जेबी पटनायक जी हैं, या फिर जैसे शिवराज पाटिल जी हैं, या जैसे रोशैया जी हैं, जगन्नाथ पहाड़िया जी, एससी जमीर जी, जो आज तक राजनीति में नागालैंड की सक्रिय हैं, क्या ऐसे लोगों पर केंद्र सरकार का विश्वास रहेगा या नहीं रहेगा? केटीएस तुलसी जी, जल्दी से छोटा सा जवाब इस पर। हम लोग कहीं से इधर उधर कर देते हैं। तुलसी साहब, नहीं, ये तो रीजन तो ऐसे जनरल तो नहीं होगा, स्पेसिफिक जब तक ग्राउंड नहीं बनेगी या ये बेसिस नहीं बनाई जाएगी कि किस वजह से विश्वास खोया। ये कह देना कि मेरा विश्वास नहीं रहा, ये काफी नहीं है। जो जुडिशियल इसका रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू में अदालत ने यह कहा है कि हम एग्जामिन करेंगे हर केस में कि क्या वजह बनी विश्वास खोने की। आपको पढ़ के भी सुना देता हूं, आपने शायद पढ़ा नहीं है। एज देयर इज नो नीड टू असाइन रीजंस, any removal as a consequence of withdrawal of pleasure will be assumed to be valid and will be open only. ये आप बता रहे हैं ओरिजिनल जो है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई उसमें कहा गया है कि आर्बिट्ररी तरीके से फैसले नहीं लिए जा सकते, और ये भी कहा गया है कि सिर्फ सरकार का भरोसा खो गया है ये कह देने से नहीं होगा, एक प्रॉपर वजह उसके लिए चाहिए। 3 पॉइंटर्स जो बता रहे थे केटीएस तुलसी साहब। हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आप देखते रहिए आज।